हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का कार्यपत्र 11 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 41 पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। निम्न भिन्नों को घटाइए। अब हम घटाव करेंगे, भिन्नों का घटाव। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने घटाव ही करा था बच्चों, हर समान होने पर, है ना। हर समान है तो हम घटाव बहुत आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण दे रखा है 3/2 ऋण 1/2, है ना। यदि हर समान है तो हर को हम वही लिख लेते हैं। हमने लिख लिया यहाँ पे 2 और अंशों को घटा देंगे। 3 में से 1 गया तो बचा 2, है ना। 3 ऋण 1 और हर आ गया 2 तो 2/2 हो गया। 2/2 मतलब 1, है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम पहला प्रश्न करेंगे 4/3 ऋण 1/3, है ना बच्चों। तो अंश बटे हर होता है तो हर कितना है, 3 है। दोनों में ही 3 है, समान है, इसलिए हमने 3 लिख लिया। और ऊपर 4 ऋण 1 तो 4 ऋण 1 कितना हो गया, 3/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 1। क्या आएगा, 1। उसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न है 5/2 ऋण 3/2 तो हर कितना आ जाएगा, 2, है ना। और अंश हो जाएगा 5 ऋण 3 बराबर 2, है ना। 5 में से 2, 5 में से 3 कम होगा तो बचे 2/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। कैसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, है ना। उसी प्रकार अगला जो प्रश्न है 11/7 ऋण 3/7 तो हर तो आ गया 7 और अंश होगा 11 ऋण 3 तो 11 में से 3 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8, है ना। 8/7 हो गया है। इसका उत्तर आएगा 8/7। चौथा प्रश्न है 9/5 ऋण 2/5 तो हर हो गया 5 और अंश होगा 9 ऋण 2 बराबर 9 में से 2 कम हो गए तो कितने बचे, 7, है ना। 7/5। अगला प्रश्न है पांचवा 4/3 ऋण 2/3 तो हर क्या आ जाएगा बच्चों, 3, क्योंकि हर तो समान है दोनों में। और अंश होगा 4 ऋण 2, 4 में से 2 कम हो गए तो बच्चे 2/3, है ना। अगला प्रश्न है 25/11 ऋण 10/11 तो हर क्या हो जाएगा बच्चों, 11 और अंश 25 ऋण 10 बराबर 15, है ना। 25 में से 10 कम हो जाएंगे, घटाएंगे तो बचेंगे 15/11 आ जाएगा। तो ये हमारे सवाल हल हो गए। हम करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। निम्न भिन्नों को घटाइए हर असमान होने पर। अब ऊपर वाले जो सवाल करे थे उसमें हर समान थे, हमने आसानी से घटा लिया था। लेकिन यहाँ पर हर असमान है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, देखो 4/3 ऋण 1/2 ये सवाल दे रखा है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हर को समान करना पड़ेगा, है ना। हर को समान करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे कुछ संख्याओं का गुणा कर देंगे जिससे कि हर समान हो जाए। अब हमें यहाँ पे 3 और 2 के हर समान करने, तो इसके लिए हमने क्या करा कि 4/3 में 2 का गुणा कर दिया। तो ये जो 2 का गुणा होगा ये अंश और हर दोनों संख्याओं में होगा बच्चों, एक संख्या में नहीं हो सकता है ना। दोनों संख्याओं में गुणा होगा तो वो संख्या बराबर ही रहेगी। तो 4/3 में हमने 2 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो 4 दूनी 8 और 3 दूना 6 हो गए। उसी प्रकार 1/2 में हमने 3 का गुणा कर दिया तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो गए। तो दोनों के हर 6 और 6 समान आ गए। और हमने यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 3 का ही गुणा इसलिए करा है क्योंकि इसका गुणा करने से ही इसमें हर समान आते हैं, है ना बच्चों। और इसको ढूंढने की भी विधि मैंने बताई थी कि आप पहाड़ा लिख के देख सकते हो, या फिर 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 6 आ जाएंगे, या 3 और 2 के पहाड़ों में कौन सी संख्या समान आ रही है वो देख के हम गुणा कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो 3 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 6 आ जाते हैं, और 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो भी 6 आ जाएंगे, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर 2 का और यहाँ 3 का गुणा करा है। गुणा करने पे हमें नई संख्या प्राप्त हो गई है, नई भिन्न प्राप्त हो गई है, और इसके हर समान है। अब हर समान है तो हम आसानी से कर लेंगे। ये 6 लिख लिया हमने और 8 में से 3 घटा दिए तो बच गए 5, 5/6 आ गया। उसी प्रकार यहाँ जो प्रश्न दे रखे हैं इनको हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इतनी जगह नहीं बच्चों में कॉपी में। बच्चों पहला प्रश्न है 5/2 ऋण 2/3, है ना। तो इनके हर हमें पहले समान करने पड़ेंगे। तो हर समान करने के लिए हम 2 में किसका गुणा कर देंगे,
2 में 3 का कर देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। लेकिन ये गुणा हमें अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा। तो देखो पहली संख्या, पहला जो भिन्न है 5/2 है, इसमें 3 का गुणा ऊपर भी और नीचे भी करेंगे तो 5 तिया हो गए 15 और 2 तिया 6, 15/6 आ गई। उसी प्रकार जो दूसरी संख्या 2/3, उसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 का ऊपर और 2 का नीचे, तो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6 हो गए, 4/6 हो गए। तो अब इनके हर समान हो गए। अब देखो यहाँ लिखते हैं हम 15/6 ऋण 4/6। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हर तो हमने समान है तो हर ले लिया 6, और ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों 15 ऋण 4, 15 में से 4 कम हो गए तो बच्चे 11/6। ये उत्तर आ गया हमारा 11/6 है ना, पहले का उत्तर आ गया 11/6। उसी प्रकार अगला प्रश्न जो है, अब इसमें है 7/4 ऋण 3/2। तो 4 में किसका गुणा कर देंगे 2 का, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और 2 में 4 का कर देंगे तो 2 चौक 8 हो जाएंगे। इस तरह से हमारे हर समान हो जाएंगे। बच्चों देखो 7/4 गुणित 2/2 है ना, तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 14/8 हो गए है ना। उसी प्रकार यदि हम 3/2 में 4 का गुणा ऊपर 4 का नीचे, अंश और हर दोनों में, तो 3 चौक 12 और 2 चौक 8 हो गए। अब हमारे पास नई भिन्नम मिल गई हमें जिनके हर समान है, तो ये हो गई है 14/8 ऋण 12/8। तो अब हम उसी विधि से करेंगे, हर तो हमने ले लिया यहाँ पे 8 और ऊपर बच्चे हैं 14 ऋण 12, 14 में से 12 कम हुए तो बच्चे 2/8। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया 2/8 है ना बच्चों। अगला है 11/5 ऋण 4/3। तो इसमें क्या करेंगे कि 11/5 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो 5 तिया 15, और 3 में 5 का गुणा कर देंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएंगे है ना। तो 11/5 गुणित 3, ऊपर और नीचे दोनों जगह होगा, तो 11 तिया 33 और 5 तिया 15 है ना। उसी प्रकार 4/3 में 5 का गुणा ऊपर अंश में और 5 का हर में, तो 4 पंजो 20 और 3 पंजे 15 है ना। ये हमें नई भिन्न मिल गई। अब हमें यहाँ लिख देंगे 33/15 ऋण 20/15। इनके हर समान है तो हमने हर ले लिया यहाँ पे 15 है ना, हर ले लिया 15, ऊपर क्या बचे 33 ऋण 20, 33 में से 20 माइनस हो गए तो बचे 13/15। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर आ गया हमारे पास 13/15। और कैसे करें बच्चों, अंश और हर समान करने के लिए हम ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे कि दोनों के हर समान हो जाए, और इसे हम पहाड़ा लिख के भी कर सकते हैं है ना बच्चों। जैसे ये यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, तो हम 2 में किसका गुणा कर देंगे 3 का, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। आप पहाड़ा लिख के भी देख सकते हो, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 का 3, 3 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 के पहाड़े में भी 6 आता है और 3 में भी 6 आता है, तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलते, मतलब 2 में 3 का गुणा करा तो 6 आया, और 3 में 2 का गुणा करा तो 6 आया, और हमें हर समान लाना है, इसलिए हम समान संख्या लाएंगे है ना बच्चों। तो यहाँ पे है 15/2 में किसका गुणा करेंगे, 2 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना पड़ेगा 3 बार, तो 3 का अंश में 3 का हर में गुणा कर देंगे, तो 15 तिया 45/2 तिया 6 है ना। उसी प्रकार 5/3 गुणित 2/2 बराबर 5 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 5 दूनी 10, 3 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 6 आ गए है ना। अब हम इनको यहाँ लिख देंगे 45/6 ऋण 10/6 है ना। अब यहाँ पे हम उसी विधि से कर लेंगे, हर तो समान हो गया हमारा 6, और ऊपर बचे 45 ऋण 10, 45 में से 10 कम हो गए तो बचे 35/6। ये हो गया सवाल हमारा, चौथे सवाल का उत्तर है ये हमारा। अब देखो पांचवे में क्या करेंगे, 5 में किसका गुणा कर देंगे, देखो बच्चों 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 का 3, 3 दू 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो कोई सी संख्या आई कॉमन, आ गई है 15 आ जाते हैं। 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 15 आ जाएंगे, 3 का पहाड़ा 5 बार बोल रहे तो 15 आ रहा है, तो हम 5 में 3 का गुणा करेंगे, 5 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन ये 3 का गुणा अंश हर दोनों में होगा, तो 6/5 गुणा
3/3, तो 6 18 बट्टे 5 15, है ना। उसी प्रकार 2/3 में हम किसका करेंगे, 5 का, ऊपर अंश और हर दोनों में, 2 पंचे 10 बटे 3 पंचे 15, है ना। अब हम इनको यहाँ लिख लेंगे। अब इनके हर समान हो गए हैं और इसको हल कर लेंगे, है ना। अब ये आ गया कॉमन यहाँ पे 15, हर कितना आ गया बच्चों, 15, ऊपर आ गए 18 ऋण 10, 18 में से 10 माइनस हो गए तो बचे 8/15। ये हमारे 5वें प्रश्न का उत्तर आ गया है। उसी प्रकार है 9/4 ऋण 5/3, छठा क्वेश्चन है ये। तो 9/4 में किसका गुणा कर देंगे, 3 का, है ना। 4 तिया 12 हो जाएंगे और 3 चौक 12 हो जाएंगे, आसानी से हमें दिख रहा है ये। तो 9 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 9 तिया 27/12, और उसी प्रकार 5/3 में 4 का अंश और हर दोनों में गुणा होगा तो 5 चौक 20 और 4 तिया 12। अब इनको हम यहाँ लिख लेंगे बच्चों, है ना। 27/12 ऋण 20/12, है ना। तो ये हो गया हर 12, ऊपर बच्चे 27 ऋण 20, 27 में से 20 माइनस हो गए तो बच्चे 7/12। ये छठे प्रश्न का उत्तर है जो कि हम किताब में लिख लेंगे, है ना। तो ये हो गए हमारे सारे प्रश्न हो चुके हैं।